हम सब अपनी लाइफ में फेल होते हैं, कई बार फेल होते हैं और हर बार हम अपने फेल होने की वजह अपनी किस्मत को दे देते हैं कि मेरी किस्मत ख़राब थी इसलिए मैं अच्छे नंबरों से पास नहीं हुआ, मेरी किस्मत ख़राब थी इसलिए मेरा जॉब में प्रमोशन नहीं हुआ, मेरी किस्मत ख़राब थी इसलिए मेरा बिज़नेस एक्सपेंड नहीं हुआ। क्या वाकई में दोस्तों आपके फेल होने के पीछे आपकी किस्मत का हाथ है या फिर कोई और वजह है जो हम देख नहीं पाते? आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ उसे ज़रा ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, क्योंकि इसे सुनने और समझने के बाद आपके कानों में घंटियाँ बजने लगेंगी और आपके आंखों पर पड़ा हुआ पर्दा जो कि किस्मत का है वो हट जाएगा। दोस्तों, मैं हूं आकाश गुप्ता, आपका दोस्त मोटिवेशनल स्पीकर, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सकें। और इस वीडियो को लास्ट सेकंड तक देखिएगा क्योंकि इसमें छुपा हुआ है आपके फेल होने का राज। तो दोस्तों, हम अपनी लाइफ में इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि हमारी किस्मत ख़राब होती है, बल्कि हम इसलिए फेल होते हैं क्योंकि हम अपने आप से करा हुआ कमिटमेंट कभी पूरा नहीं कर पाते। हम जो प्रॉमिस करते हैं खुद से कि हम इस काम के लिए ऐसा करेंगे, मगर हम वो प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम होते हैं फेल। इस बात को एक एग्जाम्पल से और अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। एक लड़का है, एक स्टूडेंट है, एक स्कूल में पढ़ता है और बहुत अच्छे नंबर से पास होता है, ए ग्रेड स्टूडेंट है। और इस बार वो अपने इस साल का रेजोल्यूशन बनाता है कि वो अपने स्कूल में टॉप करेगा। इस बात को लेकर वो अपने टीचर्स के पास जाता है, उनसे बात करता है और उन लोगों से मिलता है जो अब तक उसके स्कूल्स में टॉप करते आए हैं। सभी लोग उसकी बात को सुनकर बहुत खुश होते हैं, मगर उससे कहते हैं कि टॉप आना मुश्किल नहीं है, लेकिन इसके लिए मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। तो वो लड़का कहता है कि मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आप लोग मुझे जैसा गाइड करेंगे मैं दिन रात एक करके पढ़ाई करूँगा, मगर मुझे सिर्फ टॉप आना है। ये बात सुनकर वो सारे लोग खुश हो जाते हैं और उसको एक टाइम टेबल बना कर देते हैं जिसमें लिखा होता है कि उसको कौन से सब्जेक्ट्स कब और कितने बार पढ़ने हैं, कैसे पढ़ने हैं। वो लड़का घर आ जाता है और अपनी पढ़ाई को शुरू कर देता है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, ऐसे ही पूरा हफ्ता उसकी मेहनत के साथ में, पूरी डेडिकेशन के साथ में वो लड़का पढ़ाई करना शुरू कर देता है। 8वां दिन संडे आता है और उसके कुछ दोस्त उसके घर पे आ जाते हैं, उससे बात करते हैं कि तुम कई दिनों से फील्ड पे नहीं आ रहे हो, मैच की प्रैक्टिस भी नहीं कर रहे हो और आज हम लोगों का फाइनल मैच है, हम लोग तुम्हारे बिना नहीं जीत सकते, इसलिए तुम्हें चलना होगा हमारे साथ उस मैच को खेलने के लिए। पहले तो वो लड़का मना करता है, कहता है कि मुझे पढ़ाई करनी है और मुझे इस बार टॉप करना है। इस पर उसके दोस्त उससे कहते हैं कि भाई, एग्ज़ाम साल के लास्ट में है और अभी पूरा साल पड़ा है, एक दिन खेल लेने से तेरी पढ़ाई पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तू कल पढ़ लेना। ये बात सुनकर लड़का कहता है चलो ठीक है, एक दिन की पढ़ाई में क्या जाता, और वो लड़का उनके साथ चला जाता है खेलने के लिए। मैच खेलते हैं, अच्छे से खेलते हैं, मैच जीत जाते हैं और लड़का खुश होकर घर आता है और अपने पेरेंट्स को बताता है कि वो आज बहुत अच्छे से खेला और मैच को जीत गया। शाम को खाना खा के पढ़ाई करने वापस बैठ जाता है, बस पढ़ाई में उसका मन नहीं लग रहा है क्योंकि उसके माइंड में वो पूरा मैच चल रहा होता है जो उसने बहुत मेहनत से जीता था। खुद को टायर्ड फील कर रहा था, इसलिए उसने किताबें बंद की और पढ़ने के बजाय वो सो गया। सुबह उठता है, वापस स्कूल जाता है, स्कूल से फिर आता है और फिर पढ़ाई करना शुरू कर देता है। 1 दिन, 2 दिन और तीसरा दिन, चौथे दिन उसके फ्रेंड्स फिर वापस आ जाते हैं, कहते हैं कि जो हम लोगों ने मैच जीता था उसकी आज पार्टी है और तुम्हें हमारे साथ चलना पड़ेगा क्योंकि तुम मैन ऑफ द मैच थे। इस दिन वो लड़का उनमें फ्रेंड्स को कुछ भी मना नहीं करता और उनके साथ चला जाता है। फिर वही पार्टी पूरा शाम तक चलती है, पढ़ाई का टाइम फिर ख़त्म हो जाता है, लड़का वापस घर आता है और फिर थक हार कर सो जाता है। और इस तरह से उसकी पढ़ाई में एक डिस्टर्बेंस का क्लॉज ऐड हो जाता है कि किसी दिन आउटिंग, किसी दिन मूवी, किसी दिन मैच, किसी दिन पार्टी, किसी दिन और कुछ। और वो सारी चीज़ें जो उसने अपने आप से प्रॉमिस की थी कि 8 घंटे या 10 घंटे पढ़ेगा, वो पढ़ाई का टाइम सिमट कर सिर्फ 1 घंटे से 2 घंटे में रह गया। फ़िलहाल पूरा साल ख़त्म होता है, एग्ज़ाम्स होते हैं और वो लड़का एग्ज़ाम देता है और इस बार उस लड़के की ए ग्रेड की जगह पर बी ग्रेड आती है।
वो लड़का परेशान होकर अपने एग्ज़ाम शीट मार्कशीट लेकर अपने घर जाता है, अपने पेरेंट्स को दिखाता है और कहता है कि मेरी किस्मत ख़राब है, मैंने पूरे साल पढ़ाई की, इतनी सारी मेहनत की, मगर फिर भी मेरे मार्क्स नहीं आए, मैं टॉप नहीं कर पाया, और बल्कि टॉप करने की जगह पर मेरा बी ग्रेड आया है। शाम को उसके फादर आते हैं, उससे बात करते हैं, जो कि बहुत ही सुलझे हुए इंसान हैं, और उससे पूछते हैं कि आखिर क्यों ऐसा हुआ, क्यों उसकी बी ग्रेड आई। तो उससे लड़का बताता है अपने फादर को कि मैंने तो पूरे साल पढ़ाई की थी पापा, पता नहीं क्यों ऐसा हो गया, मेरी किस्मत ही शायद ख़राब है। तो उसके फादर उससे कहते हैं कि बेटा तेरी किस्मत ख़राब नहीं है, बल्कि तूने अपने आप से जो प्रॉमिस किया था ना, तूने उसे पूरा नहीं किया। तुमने जो कमिटमेंट खुद से की थी अपनी पढ़ाई को लेकर के, तुम्हें 8 घंटे या 10 घंटे पढ़ाई करनी थी, तुमने वो पढ़ाई नहीं की, बल्कि उस पढ़ाई के टाइम पर तुम पार्टीज़ करते थे, मूवीज़ जाते थे, तुम आउटिंग करते थे। ये बात सुनकर लड़का शर्मिंदगी से सर झुका के चुप हो जाता है और कुछ कह नहीं पाता। दोस्तों, बात अब ये आती है कि हम अपने कमिटमेंट को पूरा क्यों नहीं कर पाते। हम कोशिश करते हैं मगर फिर भी हमारा कमिटमेंट अधूरा रह जाता है। इसके पीछे 2 रीज़न्स हैं। पहला रीज़न्स है फेक गोल। जी हाँ, फेक गोल मतलब एक ऐसा गोल जो कि आपके लिए बना ही नहीं था। मतलब कि होता ये है आमतौर पे कि हम अपना जो गोल होता है डिसाइड करते हैं, अपने लाइफ का जो टारगेट डिसाइड करते हैं, वो अपने आसपास के सराउंडिंग एरिया को देखकर करते हैं। हम ये देखते हैं कि हमारे आसपास कौन कौन लोग हैं और किस किस फील्ड में वो सक्सेस हो रहे हैं, और जिस फील्ड में ज़्यादा लोग सक्सेस हो रहे होते हैं हम भी उसी फील्ड को अडॉप्ट करना शुरू कर देते हैं। हम भी कोशिश करते हैं, हम भी अपना टारगेट बना लेते हैं कि हम उस गोल को ही अचीव करेंगे, क्योंकि वो उस गोल में सक्सेस हो रहा है तो मैं भी हो जाऊंगा। दोस्तों, ये होता है एक फेक गोल। हम अपने आप को नहीं देखते हैं, हम अपनी कैपेबिलिटी को नहीं देखते, हम अपनी एजुकेशन को नहीं देखते हैं, बल्कि हम देखते हैं सामने वाले को कि सामने वाला किस फील्ड में सक्सेस कर रहा है, और हम भी उसके पीछे भागने लगते हैं और अपना गोल डिसाइड कर लेते हैं कि हम उस में ही अपना करियर बनाएंगे। ये होता है फेक गोल, जो हमारी इनर कॉल नहीं होती, बल्कि होती है आउटर कॉल। हम दिखावे में अपना गोल डिसाइड कर ले जाते हैं। दूसरा होता है हेडोनिक अडॉप्शन। ये दोस्तों एक साइकोलॉजिकल टर्म है। इसको हम इस तरह से समझते हैं कि आप मान लेते हैं कि आपने एक ड्रेस परचेज़ की है, और जब पहली बार आप उस ड्रेस को पहनेंगे तो आपका एंथो, आपका एटीट्यूड, आपका स्टाइल, आपका फील एक अलग टॉप लेवल पे होता है। मगर जब उसी ड्रेस को हम दूसरी बार पहनते हैं तो वो सारी चीज़ें जो टॉप लेवल पे थी उस लेवल से उतर के कुछ नीचे आ जाती हैं। तीसरी बार जब पहनते हैं तो वो लेवल और कम हो जाता है, चौथी बार में, 5वीं बार में और कम हो जाता है, और 8वीं 10वीं बार में वो लेवल बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। और हमारा माइंड फिर किसी नए ड्रेस के लिए तलाश करने लगता है कि हमें फिर से वही एंटरटेनमेंट, वही एटीट्यूड, वही स्टाइल चाहिए। तो दोस्तों, इसका मतलब ये है कि जब भी हम कोई भी काम एक रूटीन वे में फॉलो करना शुरू करते हैं तो उस काम को करते करते हमारे अंदर इंटरेस्ट, उस काम को करने का फील, उस काम को करने का एंथो लेवल जो होता है वो डाउन होता चला जाता है, और वो काम, वो स्टडीज़ सिर्फ एक रूटीन में रह जाती हैं कि हमें ये काम सिर्फ करना है, क्यों करना है हम ये भूल जाते हैं, और हमारा माइंड दूसरी तरफ डाइवर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हम उस काम को प्रॉपर वे में एंड अप नहीं कर पाते। दोस्तों, ये 2 रीज़न ऐसे हैं जिसकी वजह से हम अपने किसी भी कमिटमेंट को प्रॉपर तरीके से कंप्लीट नहीं कर पाते। दोस्तों, अब आप अपनी लाइफ के किसी भी फेलियर को इस एग्जाम्पल के साथ रिलेट कर सकते हैं, इन क्लॉज के साथ में रिलेट कर सकते हैं, और देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि आप अपनी लाइफ में क्यों फेल हुए थे, क्या वजह थी। तो दोस्तों, अब मैं उम्मीद करता हूँ आपसे कि आप अपनी लाइफ में जो भी गोल डिसाइड करेंगे वो फेक नहीं होगा, बल्कि एक रियल गोल होगा जो आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं। अपनी एजुकेशन, अपनी क्वालिटी, अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से आप उस टारगेट को डिसाइड कीजिए, और 2 क्लॉज जो मैंने बताए हैं कमिटमेंट पूरा ना होने की, उनका ध्यान रखते हुए अपने कमिटमेंट को पूरा कीजिए। मैं वादा करता हूं आपसे कि अगर आपने अपना कमिटमेंट पूरा किया तो इस दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको हरा के दिखा दे। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। जय हिंद, जय भारत।